आगे चल के श्री शुकाचार्य मुनि वर्णन करते हैं राजा परीक्षित से सुनो राजन। श्री स्वागतम ते नमस्तुभ्यं धर्मोऽयं गृहमेधिना। श्री वसुदेव जी की पत्नी का नाम था देवी। देवकी से भगवान का जन्म हुआ और जन्म होने के बाद गोकुल पहुंचे, दिव्य नंदोत्सव हुआ। यही कन्हैया का की जन्म की कथा है। लेकिन महाराज परीक्षित ने कहा राजन, कथितो वंश विस्तारो, ऐसा नहीं, जिनकी कथा सुनने के लिए मैं गंगा तट पर बैठा हूं, चट्ट मंगनी पट्ट व्याह वाली कथा नहीं। तो बोले कथितो वंश विस्तारम भवता सोम सूर्ययोः। आप मेरे गोविंद की, मेरे कन्हैया की विस्तार से कथा कहिए। प्रसन्न हो गए राजा श्री शुकाचार्य मुनि। सुखदेव मुनि समझ गए कि जो परीक्षित है परम रसिक है। सुखदेव मुनि वर्णन करते हैं, सुनो राजन। एक समय की बात है, यदुवंश में अजमेर हुए। अजमेर, देवमीर, सूरसेन और प्रभृति। सूरसेन के पुत्र थे जिनका नाम था आनक दुंदुभि। आनक दुंदुभि मतलब वसुदेव जी का ही नाम था आनक दुंदुभि, ठीक है। और जो वसुदेव जी थे इनका विवाह हुआ, तो इनके जो विवाह हुए तो रोहिणी, पौरवी, इरा, मदिला, लोचना, ये सब वसुदेव जी की पत्नियां हैं। और मदिरा, इला, लोचना, लेकिन देवकी प्रमुखा पत्नियां आसन देव प्रमुखा लया है। जो देवी देवकी थी वो प्रमुख है। अच्छा, एक समय की बात है कि एक सूरसेन एक राजा थे। इस बात को ध्यान से सुनिएगा बहनों। तो सूरसेन के कोई भी संतान नहीं थी, ठीक। सूरसेन कि जब कोई राजा नहीं थी, एक सज्जन औरतें, उनके एक पुत्र हुआ था। तो ब्राह्मणों को बुलाया गया। ब्राह्मणों ने कहा कि इस पुत्र को जो लालन पालन करेगा ये शुद्ध मूर्तिमान कलयुग होगा। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक पिटारे में बंद करके और यमुना जी में प्रवाहित कर दिया। तो जो सूरसेन जी थे, कोई संतति नहीं थी, वो गए यमुना जी में, देखे तो एक बहता चला रहा था पिटारा, उसके खोले तो सुंदर एक पुत्र, उसको ले आए, उसका लालन पालन किया और जिसका नाम हुआ कंस, ठीक है। ये जब बड़ा हुआ, इसको पता चला कि ये मेरे पिता नहीं है। इस बात को ध्यान सुनिएगा। तो अपने पिता को, पिता भी 5 प्रकार के होते हैं, ध्यान सुनिएगा। प्रजानाम विनियाधानात् रक्षणात् भरणादपि सा पिता पितरस्तासाम केवल भजन हेतवः। 5 प्रकार के पिता होते हैं, केवल जन्म देने वाला पिता नहीं होता। तो ये भी पिता है। कंस ने अपने पिता को कारागार में बंद कर दिया। इधर चचेरी बहन थी जिसका नाम था देवी, आनक दुंदुभि, देवकी, विवाह करने योग्य है, बहुत प्रेम करता। जब बहुत प्रेम करता तो कंस ने कहा कि सुनो, मेरे मित्र हैं आनक दुंदुभि, श्री वसुदेव जी, उनके साथ विवाह कर देना चाहिए। भाई जब बालक बड़ा हो जाए तो उनके मन का करना चाहिए, ठीक है। जैसे कैसे ठाकुर जी की कृपा हुई, विवाह हुआ और बहुत सुंदर दिव्य पाणी ग्रहण हुआ। लेकिन इतना प्रेम करता कंसो कि स्वयं रथ को हाँकते, कहा कि मैं स्वयं भेजने जाऊंगा अपने बहना को। रथ हाँकते हुए जा ही रहा था, तब तक आकाशवाणी पर्वताक्षो, आकाशवाणी, ए कंसो, तुम
जिसको भेजने जा रहे हो, अश्याम त्वाष्टमो गर्भो हंतायाम भैषे बुधम, इसका जो 8वां बाल होगा वो तुम्हारा काल होगा। हाय हाय, वहीं पे जैसे सुना अपनी बहन के केस को पकड़ करके वहीं खींचा, लेकिन देखो साथ में पति हैं वसुदेव जी। वसुदेव जी ने कहा कि सुनो मित्र, तुमको इसके बच्चों से कष्ट है ना, बच्चे जो होंगे वो तुम्हारे काल के रूप में है ना, तो सुनो अभी इसके हाथ की अभी मेहंदी तक नहीं छूटी, ये अच्छा नहीं लगता, ये वीर पुरुषों का कार्य नहीं है, इसको छोड़ो। लेकिन वसुदेव जी भी मन में विचार करते कि ये जो समय है ये कट जाएगा, शायद समझ में आ जाए, लेकिन समझ में नहीं आया। कंस ने छोड़ दिया। कंस जानते हैं कि जो ये वसुदेव जी हैं कभी झूठ नहीं बोलते, छोड़ दिया। छोड़ने के बाद ठाकुर जी की कृपा हुई, पुत्र हुआ। ऐसे करके महाराज 7 पुत्र हो गए, और जैसे 7 पुत्र हुए ना, अब की बार तो सुनो 6 पुत्र हुए। 6 पुत्र एक एक करके ला करके वसुदेव जी कंस को देते गए और सभी पुत्रों को नष्ट करता गया। अब की बार देवी रोहिणी गर्भवती हैं, ठीक है, देवी रोहिणी गर्भवती हैं। जब देवी रोहिणी गर्भवती हैं, इधर रोहिणी के गर्भ से श्री देवकी के गर्भ में, और पुनः ये गर्भवती हुई तो इनके एक पुत्र हुआ जिसका नाम हुआ बलराम। ये जो 7वां जो है पुत्र नहीं हुआ, बेटी अभी गर्भवती है, बोले हो गया, नष्ट हो गया, बेटी हो गई, जैसे कर करके पुनः गर्भवती हुई। पद्म पुराण में लिखा है, रथष्टाम तो वृक्षा है शैव्या परिमर्शिता केयम कुहकमस्थानम रथमारोपितम मया। अब की बार पुनः गर्भवती है, कारागार में बंद कर देता है महाराज कंस। अब गर्भवती देवी होती हैं, लेकिन इतना तेज है देवी देवकी के मुखमंडल में कि सारा कारागार जगमगाने लगा। अब समय आया, बोले कौन सा? बोले भादों का महीना है, कृष्ण पक्ष तिथि है, ठीक है, कृष्ण पक्ष अष्टमी तिथि है, बुधवार का दिन है, हर्षण योग है, और रात्रि का 12 बजा है, और थोड़ा थोड़ा बारिश होने लगी, और सभी देवता समझ गए सुंदर समय आ गया। और महाराज जो उच्च कोटि के देवता हैं आकाश मार्ग से स्तुति करने लगे। सुखदेव मुनि वर्णन करते हैं, राजन सुनो, सत्यव्रतम सत्य परम सत्यम सत्यस्य योनि निहितं च सत्ये सत्यात्मकं त्वं प्रवन्ना सत्यात्मकं त्वं। सुनो, सत्य सत्य कह करके जितने बड़े उच्च कोटि के देवता थे सभी लोगों ने भगवान की प्रार्थना किया। भगवान प्रकट हो गए वहीं पे, और जैसे प्रकट हुए तो चतुर्भुज रूप में प्रकट हुए। जैसे चतुर्भुज रूप में प्रकट हुए, अच्छा चतुर्भुज रूप में क्यों प्रकट हो गए? इसलिए प्रकट होकर के माने देवी अपनी देवकी को ये बताना चाहते हैं, माँ चिंता मत करना। देवी देवकी ने कहा, प्रभु नहीं, मैं तो बस बाल रूप का ही दर्शन करना चाहती हूँ। पुनः भगवान छोटे हो गए, और जैसे छोटे हुए महाराज बेड़ियां सभी खुल गई, वसुदेव जी के बेड़ियां खुल गए, ताले भी खुल गए, और जितने पहरेदार थे सब सो गए। इसमें लिखा है कि प्रबुद्धो मृतवो पुत्रान् यतस्ते बभूतितमो विष्णयो वसुदेवाज्ञा देवज्ञा वदत स्त्रियः। है अब की बार लेकर के चल देते हैं, और जैसे लेकर के अपने सर में ठाकुर जी को वसुदेव जी लेकर के चलते हैं। कहा? बोले गोकुल। इधर नंद बाबा के कोई पुत्री नहीं थी, अब जब कोई संतान नहीं थी, ब्राह्मण देवताओं को बुला करके अनुष्ठान किया है। बोले कौन सा? बोले श्री पुत्रेष्ठी संतान गोपाल मंत्र का जप करवाया गया। तो ये सब जप करते वहां एक पुत्री का जन्म हुआ, और ये जाकर के रात्रि का समय है, वहीं पुत्र को लेटा देते थे। सभी ताले बंद हो गए और सारे पहरेदार जग गए, और महाराज बेटी रोने लगी। कंस को पता चला, कंस आया। जैसे कंस आया, उस बेटी को देखा, बोले बेटा नहीं है बेटी है। बोले कोई बात नहीं है तो कोई संतान। उस बेटी को लेकर के और महाराज घुमा करके जैसे मारना चाहा तो त्वष्टाष्टमो गर्भवस्थैः, वो बेटी महाराज हाथ से छूट करके आकाश मार्ग को गई, और अष्टभुजी होकर के कहा, ए दुष्ट, तेरे मारने वाला
ब्रजमंडल में पैदा हो गया है और वही जाकर के विंध्याचल निवासिनी विंध्याचल में जाकर के विराजमान हो गई। बोलिए